कैरियर पॉइंट अकेडमी में आपका मैं अंकित गौतम हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपकी इस क्लास में बेटा सबसे पहले मैं बीएड एंट्रेंस को लेके जो आपका 6 जुलाई को एग्ज़ाम है आपका, उसको लेके कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं उनको पहले कर लेते हैं हम लोग। उसमें ये बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी बीएड एंट्रेंस जो जेई एग्ज़ाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका बीएड वाला, उसमें किस तरह का पेपर आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके देखो 2 पेपर होंगे। इसमें 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर जो होगा वो दोनों की टाइमिंग आपका 3 घंटे का रहेगा, है ना। जैसे आपका पेपर फर्स्ट हुआ तो पेपर फर्स्ट में क्या होगा, पेपर फर्स्ट हुआ तो पेपर फर्स्ट में 2 सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, जिसको हमने सेक्शन ए और बी बोल दिया है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन जो सेक्शन ए से रहेंगे वो आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जीके का मतलब है जीएस आ जाएगा उसमें और करंट अफेयर्स आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे और पेपर फर्स्ट में ही आपका सेक्शन बी है जो आपका, उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। जो आप चूज़ करोगे उसमें हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे हिंदी का चाहो तो हिंदी का, वरना इंग्लिश का। ठीक है, और इसमें आपको ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, और ये जो आपका टोटल पेपर होगा वो आपका 200 नंबर का होगा। इसका मतलब 50 क्वेश्चन इसके और 50 क्वेश्चन इसके, 100 क्वेश्चन हो गए और आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से ये आपका 200 नंबर का फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो गया, है ना। और पेपर जो सेकंड होगा आपका, उसमें आपको फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिल जाएंगे और सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। ठीक है, और सेक्शन बी में भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो आप किस वर्ग से लेना चाहते हैं, साइंस वर्ग से लेना चाहते हैं या आर्ट से लेना चाहते हैं या कॉमर्स या एग्रीकल्चर, जिससे आप लेना चाहें उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप साइंस से लेंगे तो आपको उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि आप अगर जैसे आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको उसका 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने क्या किया, एक क्वेश्चन सही कर दिया और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो वो आपका 0 के बराबर हो गया बेटा। ठीक है, तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी इस तरह से। और ये जो टोटल पेपर रहेगा वो दोनों पेपर को मिला के आपका 400 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 400 नंबर का रहेगा पेपर। ठीक है, अब 400 नंबर में आपको देखना है कि आपको मेहनत किस तरह से करनी है ना। तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छे से बढ़िया कॉलेज चाहिए, तो आपको बेटा कम से कम, अब देखो उसमें क्या है, कैटेगरी वाइज होगा, कैटेगरी वाइज। अब उसमें जनरल की और उसमें ओबीसी की और एससी और एसटी वाला, इसमें कट ऑफ रहेगा आपका। और कट ऑफ ये रहेगा, जैसे आपने 400 नंबर का ये टोटल एग्ज़ाम है आपका और 400 नंबर में आप 300 प्लस लाते हैं, 300 नंबर से ऊपर लाते हैं तो आपका चांस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। लेकिन आप अगर बढ़िया से चाहते हैं तो आपका 320 नंबर से ऊपर अगर आपके प्लस हैं 320 नंबर से, तो आपका पक्का गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। अगर ओबीसी की बात करें तो आप अगर 280 के लगभग आप नंबर ला रहे हो, इसमें 280 या 290 के बीच में अगर आपके नंबर मिल रहे हैं आपको इसमें, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का अच्छा चांस रहेगा। ठीक है, और अगर मैं एससी की बात करूं बेटा, तो एससी में आपका 260 और 270 के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मिल जाएगा। जहाँ तक कि आपको 260 और 270 नंबर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें तो आपका 240 और 250 इसके बीच में, अगर इसकी लपेट में आप आ रहे हो एसटी में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है,
तो इतनी ये सारी जानकारी है बेटा, तो ये जानकारी आप ध्यान में रखेंगे पेपर को देने से पहले। तो बेटा अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो इस तरह से रहेंगे आपके। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम तो है, उसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आपको देखने को पक्का मिलेंगे, जो बहुत ही हर बार हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके बीएड में हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट कर आपके लिए रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 4032 है, इसमें से पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 252 है, तो दूसरी संख्या का 5 गुना क्या होगा। अब देखो उसने क्या बोला यहाँ पर कि 3 क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत का मतलब है कि एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, लगातार तीसरा। अब सम संख्याएं उसने बोल दिया, तो सम संख्याओं का मतलब ये है, जैसे सम संख्याओं में आपका जो डिफरेंस रहता है वो 2-2 का रहता है। जैसे मैंने सम संख्याएं लिखी 2, 4, 6, ये 3 सम संख्या जो मैं लिखी मैंने, उसमें क्या है हर किसी में 2-2 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। इसी तरह से आपको 3 क्रमागत ऐसी संख्याएं लेनी है जो आपकी सम संख्याएं हों। जैसे कि मैंने पहली संख्या ले ली आपकी x, अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो इसमें क्रमागत दूसरी संख्या बन जाएगी आपकी x + 2। तो ये क्या हो गई, पहली क्रमागत सम संख्या, ये दूसरी क्रमागत सम संख्या है, और ये क्या हो गया x + 4। इसमें देखो 2 हमने ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, कितना हो गया x + 4 हो गया। तो ये हमारी क्या है 3 क्रमागत संख्याएं हैं। अब वो ये बोल रहा है भाई कि इन तीनों क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, और गुणनफल का मतलब क्या होगा बेटा, इन तीनों का आपस में गुणा। ठीक है, तो ये इन तीनों का इनटू इसमें करने की वो बात कह रहा है, और इन तीनों का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 4032 के बराबर दे रखा है उसने। ठीक है, अब वो आगे ये कह रहा है कि इसमें पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 252। तो पहली वाली संख्या x थी और तीसरी संख्या कितनी है x + 4। पहली संख्या का और तीसरी संख्या का गुणनफल उसने कितना दे दिया 252। तो इसका मतलब x × x + 4 का उसने क्या कर दिया बेटा 252 उसका गुणनफल कर दिया उसने। अब वो बोल रहा है कि ये जो दूसरी संख्या बची इसका 5 गुना क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो इसको अगर हम डिवाइड लगा दें इसका, तो देखो हम जैसे ये जो ऊपर लिखा है आपका x × x + 2 एंड x + 4 इक्वल कितना दे रखा है 4032। ठीक है, और अगर इसका हम इसके नीचे इसको डिवाइड लगाएंगे बेटा तो कितना बनेगा x × x + 4, और ये कितना है इसका भी नीचे डिवाइड लगाओ इसका, तो कितना होगा 252 हो गया ये। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से x से x कट गया सीधा, और x + 4 से x + 4 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये इसको डिवाइड लगाओगे तो इसको काटो, कितना कटेगा, ये कटेगा 252 एकन 252, 252 एकन 6 का 6 में जाएगा, ये एक बार जाएगा ये, सॉरी, और 252 कितना बचा, तो ये हो गया 6, ये 16 बार कटा है आपका ये। तो ये आपका बनेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, जो बचा पहले उसको लिख लो, कितना बचा 16। तो जो x + 2 है बेटा वो किसके बराबर आ गया 16 के बराबर। अब वो क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या का 5 गुना क्या होगा। 5 गुना का मतलब है कि दूसरी संख्या जो है उसका 5 गुना कितना होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे। तो x + 2 जो होगा 16 × 5 80 निकल के आया कि इसका जो दूसरी संख्या है बेटा वो उसका 5 गुना कितना होगा 80 होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही रहेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है sin θ = 21/29। तो sec θ + tan θ की वैल्यू क्या होगी, ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको मैंने बताया था कि लाल बट्टे कक्का के हिसाब से
ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट और ये सेक और ये कॉसेक। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल हमें 21/29 दे रखा है। तो साइन थीटा होता क्या है भाई, लंबवटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया आपका। अब वो कह रहा है साइन थीटा इक्वल 21/29, तो साइन थीटा इक्वल हो गया 21/29। तो साइन थीटा क्या होता है, लंबवटे कर्ण। तो लंबवटे कर्ण हो गया 21/29। इसका मतलब लंब कितना हो गया 21, तो लंब ये हो गया आपका 21 और कर्ण हो गया आपका 29। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपके पास 29 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये लंब आपको 21 दे रखा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का अगर हम वर्क करेंगे तो बेटा कितना आएगा इसका 841, और 21 का होता है आपका 441, ए स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया। 841 में से 441 को माइनस करोगे तो ये आपका 400 आएगा पूरा। अगर ए निकालेंगे तो आपका 20 हो गया। तो ये जो आपकी साइड निकल के आई वो कितनी निकल के आई 20। ठीक है, अब आपसे पूछा है उसने सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यूज़ क्या होगी। तो सेक थीटा की वैल्यू निकाल लो आप आसानी से। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है आपके पास 29 और आधार कितना है 20। अब आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 21 और आधार कितना है 20। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई 29/20, और प्लस करना है टेन थीटा की वैल्यूज़ को। तो टेन थीटा कितना आया 21/20। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 29 + 21 हो गया आपका 50, और नीचे कितना हो गया 20। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 5/2 आया। आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया बेटा 5/2। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है सेकंड वाला वो आपका सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपका वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक थीटा किसके ऊपर होता है बेटा कॉस के। तो ये अगर यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका 1 के बराबर। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो एकदम सही रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो देख लेते हैं कि 8% बिक्री कर सहित एक घड़ी का विक्रय मूल्य 810 रुपया है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। अब उसने क्या कह दिया कि उसका जो विक्रय मूल्य है उसकी जो बिक्री कर सहित है वो कितना है 8% है। ठीक है, तो कितना है भाई 810 है, कितना परसेंट वो बिक्री कर बता रहा है 8%। तो अगर आप 1% मतलब 100 होगा पूरा। अब 100 में 8 जोड़ोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसका परसेंट निकाल लो कितना आ रहा है, इसको काटो 2 पंजे 10 और 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसको काटो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और ये हो गया 50। ठीक है, और इसको भी काटो 3 नेम 27 और 3 एकन 3 और 3 3 9 3 5 15। ठीक है, 3 3 9 3 चौको 12 और 3 5 15। ठीक है, ये 3 से कटेगा 3 एकन 3 और 3 5 15। तो आप अगर 15 का गुणा 50 में करोगे तो कितना हो गया 15 पंजे 75,
750 रुपया हो गया बेटा इसका। अगर वो 8% बिक्री कर पर एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, 750 रुपया होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी पहला है, वो एकदम सही रहेगा। ठीक है।